Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn the exercise number 2.3. Now open your book at page number 45. And the first question of this exercise is write each radical expressions in exponential notation, and each exponential expression is in radical notation. Don't simplify. यानी कि इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास ये कुछ पार्ट्स वो रेडिकल में है और कुछ जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हमने जो रेडिकल में होगा उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा उसे हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म कौन सी है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है। तो इसका हम थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट। चलें जी। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर, वो कहते हैं कि n जो है पॉजिटिव नंबर है और 1 से ग्रेटर है और a जो है वो रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x ईच दैट x की एक्सपोनेंट प्लेस पे n है इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द nth रूट। यानी ये जो है ये a की nth रूट है। ये इसे यानी ये जो नंबर है ये रियल नंबर, ये इसकी a की nth रूट है। इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a एंड इज सिंबल इज रिटन एज, और इसे इस तरह लिखा जा सकता है जैसे कि ये हमारे पास ये देखें, ये x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, इसके इधर आ गया हमारे पास n, और ये एक सेकंड फॉर्म हमारे पास इसे ये है, हमारे पास x इज इक्वल टू a और 1/n। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास ये n को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो रूट है इसे हम क्या नेम देते हैं, और हमारे पास ये जो a है इसे हम क्या नेम देंगे। इसके लिए इनके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम नीचे से रीड करते हैं। इन द रेडिकल, ये हमारे पास यही है, द सिंबल ये यानी रूट वाली जो सिंबल है इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, यानी ये जो रूट वाली सिंबल है इसमें हमारे पास ये क्या है, ये रेडिकल साइन है, इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं। और n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और जो n है यहाँ जो n है इस प्लेस पे ये हमारे पास इंडेक्स है रेडिकल का, इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, रेडिकल का इंडेक्स है ये। एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट और बेस, और जो अंदर a है हमारे पास जो रियल नंबर है a है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका रेडिकेंट है या इसे हम बेस कहते हैं, या ये बेस है या इसे हम रेडिकेंट कह देंगे। चलें जी। अब ये देखें हमारे पास अगर ये हो इस तरह से, यानी कि स्क्वायर रूट में हमारे पास अंदर जो है बेस इसकी a हो, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ये रूट का इसका मतलब होता है 2, तो इधर फिर इसकी जो पावर है ये ऊपर ये फिर 2 आ जाएगी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमारे पास इंडेक्स में 3 है और रूट में हमारे पास जो बेस है वो है -64। चले जी, अब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी ये हमारे पास 64 है ना, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा -64, और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि हमने इसे पावर की फॉर्म में लेके आना है, पावर की फॉर्म में हम लेकर आएंगे। तो ये -64 हमने एज इट इज लिख दिया और आगे आगे हमारे पास ये ब्रैकेट। अब ये देखें हमारे पास 64 के ऊपर कुछ भी नहीं है ना, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं उन्होंने दिया हुआ, तो इसका मतलब है जिसके ऊपर कुछ ना उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है। इधर हमारे पास इसका मतलब है 64 के ऊपर 1 है, इधर 1 है, तो हम इधर लिख देंगे फिर 1 ओवर। अब ये देखिए इंडेक्स, इन ओवर के नीचे हम क्या रखते हैं, हम ओवर के नीचे इंडेक्स रखते हैं, हमारे पास बाहर इंडेक्स में क्या है 3 है, ओवर इधर फिर आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास फिर थी रेडिकल फॉर्म जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ द सेकंड पार्ट इज 2 की पावर 3 ओवर 5। चले जी, अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके बिटवीन में रेडिकल लेकर आएंगे। तो वो किस तरह आ सकता है हमारे पास रेडिकल, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इधर ये 2 है, हमारे पास आ जाएगा इधर 2 आ गया। अब ये देखिए 2 के ऊपर पावर जो ऊपर होगी वो हम उसकी पावर लेंगे बेस की, जो ऊपर होगी वो हम बेस की पावर लेंगे, तो हमारे पास इधर क्या आ गया 2 की पावर 3 हम फिर लिख देंगे।
इधर आ गया फिर 3, आगे ये हमारे पास आ जाएगा फिर रेडिकल की सिंबल लगा दी। अब जो बटे के नीचे होगा वो हम इंडेक्स में लेके आएंगे। इधर नीचे 5 है तो वो हम इसका इंडेक्स रेडिकल का लिख देंगे। रेडिकल का इंडेक्स हमारे पास इधर फिर आ जाएगा 5, तो हम इधर लिख देंगे 5। चलें जी, हियर इट इज डन। नाउ द थर्ड पार्ट इज -7 की पावर है हमारे पास 1/3। अब हमने इसको, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको भी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने इसमें भी रेडिकल लेके आना है। तो हम रेडिकल किस तरह लेके आ सकते हैं? हम क्या करेंगे, हम माइनस की सिंबल को इसमें हम सेपरेटली लिख लेंगे। माइनस आ गया इधर, इज इक्वल टू माइनस हमने सेपरेटली लिख लिया। अब हमारे पास अंदर क्या है, 7 है। 7 इसकी बेस हमारे पास 7 है, तो हम 7 इसकी बेस लिख देंगे। 7 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास ये देखिए, इसकी एक्सपोनेंट प्लेस पे हमारे पास ऊपर ये क्या है, इसके न्यूमरेटर में 1 है। तो 1 हम लिखे ना लिखे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम इधर फिर उसके बाद हमारे पास इधर फिर आ जाएगा रेडिकल की सिंबल लगा दी हमने। और अब जो बटे के नीचे है हमारे पास इधर 3 है, वो ये इसके इंडेक्स की प्लेस पे आ जाएगा। इधर हमारे पास नीचे 3 है, तो ये हम इसके इंडेक्स की प्लेस पे लिख देंगे। हमारे पास रेडिकल की इंडेक्स की प्लेस पे फिर 3 आ गया। हियर इट इज डन। नाउ द फोर्थ पार्ट इज y की पावर हमारे पास है -2/3। अब ये भी देखिए हमारे पास दिखने में नजर आ रहा है कि ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में नहीं है, हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ये रेडिकल फॉर्म में इसको, तो वो हमारे पास ये बेस में क्या है, y है, y की पावर -2। तो हम पहले बेस लिख देंगे, y की पावर -2, फिर रेडिकल आ जाएगा, रेडिकल। अब ये देखिए रेडिकल हमने लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने रेडिकल के इंडेक्स पे हमने जो ओवर ये बटे के नीचे है वो हम लिख देंगे। रेडिकल के इंडेक्स में फिर हमारे पास ये नीचे 3 है, तो इधर फिर हमारे पास आ जाएगा 3। हियर इट इज डन। आई होप यू अंडरस्टूड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।